थैंक यू जीसस, हालेलुया। धन्यवाद यीशु। मेरे पिता परमेश्वर, प्रार्थना करते राजा आज का वचन मेरे पिता जितने भी मेरे भाई बहन सुनते मेरे पिता, मैं प्रार्थना करती मेरे पिता परमेश्वर की उन्हें पिता परमेश्वर हर बात से मेरे पिता तो आशीषित कर मेरे पिता परमेश्वर, ब्लेस कर मेरे पिता परमेश्वर। मेरे पिता परमेश्वर, मेरे प्रभु जी, हम सुनकर बोलने वाले ना बने राजा, पर सुनकर उनके ऊपर वचन के ऊपर चलने वाले बने मेरे प्रभु। ऐसा तू कर मेरे पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते राजा। बोल होठ हमारे पर बोलते रहे हो मेरे प्रभु जी। थैंक यू जीसस, हालेलुया। धन्यवाद देते मेरे पिता मेरे भाई बहनों को, और हमें लेकर मेरे पिता आज तेरा वचन हम बांटने और सुनने जा रहे हैं मेरे पिता। पवित्र आत्मा तू हमें सहायता कर मेरे प्रभु जी। पिता आशीर्वादित कर मेरे प्रभु, प्रार्थना मांगते यीशु के नाम से। थैंक यू जीसस, हालेलुया। धन्यवाद सभी भाई बहनों को। हम चाहते हैं कि सभी आशीषित है सभी, और चाहते हैं कि हर एक के जीवन में आशीष का कारण परमेश्वर का वचन बने मेरे प्रियो। हमें ऐसा लगता है कि हम वचन पढ़ते हैं तो हमें लगता है हमें सब कुछ हम जान गए हैं, हम सब कुछ समझ गए हैं, पर बहुत सी बातें मेरे प्रियो प्रियो हम कभी कभी भूल जाती है, और शैतान ऐसा हमारे साथ रहता है, समीप रहता है कि जब भी हम वचन सुनते हैं तो हम भूल जाते हैं मेरे प्रियो, और मेन बातों को भूल जाते हैं। हम बताना चाहते हैं कि आज विश्वासी लोग बहुत दुखों में और मुसीबतों में है मेरे प्रियो, और हम वो दुख और मुसीबत उठाते हैं परंतु वचन को हम दूर रखते हैं, क्योंकि वचन की जानकारी होना बहुत जरूरी है। जिस मार्ग में हम चलते हैं मेरे प्रियो, उस मार्ग की शिक्षा और उस मार्ग को हम कैसे चले ये हमें अध्ययन करना चाहिए मेरे पिता प्रियो, उसकी जानकारी लेना चाहिए। कोई भी मार्ग में अगर हम जाते हैं, अचानक नहीं जाते हैं, पर किसी को पूछते हैं कि ये मार्ग कहाँ तक जाता है। उसी प्रकार मेरे प्रियो आज हम मसीह में विश्वास करते हैं, 20 साल के, 30 साल के, 10 साल के विश्वास है, बट आज का भी हमारा जीवन 20 साल के अनुसार चल रहा है क्या, 30 साल के अनुसार चल रहा है क्या, हमारे जीवन में क्या प्रोग्रेस हो गया है, ये भूल जाते हैं मेरे प्रियो। और बहुत सी बार जहाँ के वहाँ हम रहते हैं, बस हमारा काम रहता है प्रेयर में जाना, प्रार्थना करवाना, बट परमेश्वर वैसा नहीं चाहता है मेरे प्रियो। आपको मालूम है प्रभु यीशु ने किस प्रकार हमारे लिए प्रार्थना की थी, अपने परमेश्वर से प्रार्थना की थी, आप रो कर उसने प्रार्थना की थी, आहे भर भर कर, आंसू बहा कर प्रभु ने प्रार्थना की थी मेरे प्रियो। और प्रभु का मधुर और मीठा वचन आपको सतर्क करता है मेरे प्रियो कि लूका 19:10 में, क्योंकि परमेश्वर हमें कहता है कि मैं सारा अधिकार तुम्हें दिया, देखो तुम्हें सांप और बिच्छू रोकने का और सारे शत्रु की सामर्थ पर उसने हमें अधिकार दिया मेरे प्रियो। जो भी हमारे जीवन में दुख आता है, जो भी कठिनाई आते हैं, जिसका हम संघर्ष नहीं कर सकते हैं, जिसे हम सवाल नहीं कर सकते हैं, परंतु परमेश्वर ने वो अधिकार हमें दिया है, हम भूल जाते हैं। परमेश्वर शायद 41:10 में कहता है, डर मत, केवल विश्वास रख, मैं तेरे साथ हूँ, डर मत, केवल विश्वास रख। परमेश्वर कहता है मेरे प्रियो कि जब भी आपको जैसे भी कोई भी बात कठिन लगती है, तब मुझे पुकार और मैं तुझे सहायता करूंगा। पर आज मेरे प्रियो, आज का जो विश्वासी समाज है, आज विश्वासी है मेरे प्रियो, वो दूसरे मनुष्य का सहारा लेना चाहते हैं, दूसरे से प्रार्थना करवाना चाहते हैं हम कि वो मेरे लिए प्रार्थना विनती देते हैं, प्रार्थना करवाते हैं, परंतु हमें क्या अधिकार है उनको आपको भूल जाते हैं। इसी से हमारा परमेश्वर दुखी होता है मेरे प्रियो। हम जब किसी से प्रार्थना करवाते हैं तो कुछ दिनों के लिए अच्छा होते हैं, फिर से हमारे जीवन में और दूसरे कोई कठिनाई आती है तो हम और बोलते हैं, बट इसका हल हमारे पास
पर रहता है, इसका समाधान अगर हमारे पास रहता है तो बार बार दुखों में मुसीबतों में ना पड़ते हुए खुद परमेश्वर से प्रार्थना करके खुद सामना करते हैं मेरे प्रियो। हाँ, परमेश्वर का वचन कहता है कि तू सामना कर, तू शैतान का सामना कर और शैतान तेरे पास से भाग जाएगा। हमें सामना करना है, वचन से सामना करना है। प्रभु ने भी शैतान का सामना वचन के अनुसार किया था, वचन उसने कहा था मेरे प्रियो। उसी प्रकार हमें भी करना है और हमारे लिए, खुद के लिए और दूसरों के लिए भी प्रार्थना करना है। मौन रहकर परमेश्वर के उपस्थिति में हमें लीन होना है मेरे प्रियो। यही एक उपाय है हमारे लिए। परमेश्वर से ज्यादा संगति, अपने मन की बातों को शेयर करना परमेश्वर से, हर एक बात परमेश्वर से शेयर करना मेरे प्रियो, उसका हल हमें आता है। हम कठिनाई से परेशान होते हैं, दुखों से परेशान होते हैं, परंतु अपने खुद को विश्राम दीजिए, विश्राम करके अपने कमरे में बैठिए और प्रभु का ध्यान कीजिए। बोलिए हालेलुया, हालेलुया बोलिए। हालेलुया का मतलब होता है परमेश्वर की स्तुति हो। यीशु को पुकारो।